सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, जहां पर आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि है टॉप 10 पोकेमॉन जो ह्यूमंस खा सकते हैं। और अगर आपके मन में ऐसा सवाल आता है कि ह्यूमंस पोकेमॉन को कैसे खा सकते हैं, तो उसका वीडियो भी मैंने बनाया है चैनल पे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 10, टैपिक। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैंने टैपिक को क्यों लिया इस लिस्ट में, तो मैं बता दूं, तुम लोगों को पता ही होगा कि पोकेमॉन ज़्यादातर रियल लाइफ एनिमल्स पे बेस्ड होते हैं। तो अगर तुम नोटिस करो तो ऑफकोर्स टैपिक भी एक रियल लाइफ एनिमल पे बेस्ड है, जो है पिग। अब अगर हम पोकेमॉन को रियल लाइफ एनिमल्स पे अगर रिलेट कर सकते हैं तो ऑफकोर्स ह्यूमंस को भी तो कर ही सकते हैं। और जैसा कि तुम लोगों को पता ही है, हमारी रियल वर्ल्ड में पिग्स को बहुत सारे लोग खाते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया में भी खाते होंगे, लेकिन बाहर के कंट्रीज में भी बहुत लोग पिग्स खाते हैं, जिसको पोर्क भी कहते हैं। तो अगर हम यही चीज़ पोकेमॉन की दुनिया से रिलेट करें तो ऑफ कोर्स पोकेमॉन वर्ल्ड में भी तो टैपिक को तो ह्यूमंस खाते ही होंगे। सो इसलिए मैंने इस लिस्ट में टैपिक को इंक्लूड किया है, जो कि नंबर 10 पे आता है। नंबर 9, कम्बस्केन। अब गाइस, कम्बस्केन का भी टैपिक जैसा ही रीज़न है। कम्बस्केन भी दूसरे पोकेमॉन की तरह रियल लाइफ एनिमल्स पे बेस्ड है, जो कि है चिकन। ऑफ कोर्स इसको देखकर ही लगता है कि इसका जो डिज़ाइन है वो चिकन को देखकर ही बनाया होगा। और गाइस, चिकन किसको नहीं पसंद, रियल वर्ल्ड में तो चिकन को हर कोई खाता है। इनफैक्ट चिकन के कितने सारे डिशेस फेमस भी है रियल वर्ल्ड में। तो अगर हम यही चीज़ पोकेमॉन की दुनिया से रिलेट करें तो ऑफकोर्स कम्बस्केन को भी बहुत लोग खाते ही होंगे। इसीलिए इस लिस्ट में मैंने कम्बस्केन को नंबर 9 पे रखा है। नंबर 8, मिलटैंक। अब गाइस, मिलटैंक का भी कम्बस्केन और टैपिक की तरह ही रिलेशन है, क्योंकि ऑफ कोर्स मिलटैंक एक काव से रिलेटेड है। अब गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता, काव्स को इंडिया के बाहर हर जगह खाया जाता है, जिसे बीफ भी कहते हैं। और ये जो बीफ है, इसे बहुत लोग पसंद भी करते हैं। ऑफ कोर्स हम इंडियंस बीफ को नहीं खाते, क्योंकि काव्स हमारी गौ माता है और उन्हें हार्म करना या एक तरह से उन्हें खाना एक पाप है। लेकिन इंडिया के बाहर हर कोई खाता है बीफ। स्पेशली गाइस, जो इंडिया के जो बाहर जो बर्गर्स के जो पैटीज रहते हैं वो एक्चुअली बीफ के ही होते हैं। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में भी तो बहुत लोग बर्गर्स खाते ही होंगे, तो ऑफ कोर्स वो मिलटैंक का ही मीट यूज़ करते होंगे। तो अगर हम यही सब पॉइंट्स को अगर हम नोट करें तो हम ऐसा कह ही सकते हैं कि जो पोकेमॉन की दुनिया के जो लोग हैं वो ऑफ कोर्स मिलटैंक खाते होंगे। नंबर 7, चैंसी एग्स, चैंसी के अंडे। अब गाइस, यहाँ पर मैं चैंसी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि चैंसी के अंडों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऐसा मत समझना कि ह्यूमंस चैंसी को खाते हैं। अब गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता, चैंसी के एग्स की ऐसी खास बात है कि इसके अंडे एकदम न्यूट्रिशियस होते हैं। और साथ ही साथ अगर तुम चैंसी को अच्छे से पालोगे तो इसके जो अंडे हैं उनका टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाता है। और क्योंकि चैंसी इतनी अच्छी होती है, तो वो ये जो एग्स है वो दूसरे जो पोकेमॉन्स है उन्हें खाने को देती है, जिन्हें उनकी ज़रूरत है। तो गाइस, अगर हम ऐसा सोचे कि अगर चैंसी पोकेमॉन्स को अगर एग्स देती है तो ऑफकोर्स ह्यूमंस को भी तो एग्स देती ही होगी। और वैसे भी सुबह का ब्रेकफास्ट में हमें एग्स तो चाहिए ही रहते हैं। तो ऑफकोर्स जो ह्यूमंस है पोकेमॉन वर्ल्ड के, वो चैंसी से ही एग्स लेते होंगे। तो इन सब बात से तो हमें एक चीज़ तो पता चलती है कि जो चैंसी के जो एग्स है उन्हें ह्यूमंस भी खाते ही होंगे। नंबर 6, एप्पलटन। अब एप्पलटन को बहुत सारे लोग नहीं जानते रहेंगे, क्योंकि ये जो पोकेमॉन है ये जनरेशन 8 में इंट्रोड्यूस हुआ है और एनिमे में इसका कोई मेजर अपीयरेंस भी नहीं हुआ। एप्पलटन बेसिकली एक ग्रास और एक ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है, जो कि एप्लिन का फाइनल इवॉल्व फॉर्म है। और इसका जो डिज़ाइन है वो एक्चुअली एप्पल पाई से रिलेट करता है, अगर आप नोटिस करो। और अगर मैं बात करूँ इसे कैसे खाया जाता है, तो उसका आंसर हमें मिलेगा इसकी पोकेडेक्स एंट्री में, जिसमें ऐसा लिखा है कि इसकी जो बॉडी है वो एक्चुअली स्वीट नेक्टर से कवर्ड है। और इसके पीछे जो ये स्किन है वो एक्चुअली काफ़ी टेस्टी होती है। और कुछ बच्चे इसे पहले खाते भी थे स्नैक्स के रूप में। सो एप्पलटन को भी ह्यूमंस खाते हैं एक तरह से। तो देखते हैं इसका कैसा रहेगा अपीयरेंस एनिमे में। नंबर 5, स्लोपोक टेल्स। अब गाइस, यहाँ पर मैं कैंटोनियन स्लोपोक की ही बात नहीं करूँगा, बल्कि गलैरियन स्लोपोक की भी बात करूँगा। अब जो कैंटोनियन स्लोपोक जो होते हैं उन्हें एक्चुअली उनके जो टेल्स रहते हैं उन्हें काट कर खाया जाता है। कहा जाता है कि स्लोपोक टेल्स काफ़ी टेस्टी होते हैं। और ओलोला में तो होम कुक स्टूज जो होते हैं उसमें भी उसे यूज़ करा जाता है। इवन गाइस, गेम्स में भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि स्लोपोक टेल्स बेचते हैं।
जैसे कि पोकेमोन हार्ट गोल्ड, सोल सिल्वर। और गाइस यही सेम चीज गलारियन स्लोपोक्स के साथ भी होती है, बस डिफरेंस इतना है कि गलारियन स्लोपोक्स के जो टेल्स होते हैं वो एक्चुअली स्पाइसी होते हैं। और टेंशन मत लो, स्लोपोक के टेल्स अगर कटते हैं तो स्लोपोक मरते नहीं, उनके टेल्स फिर ग्रो कर लेते हैं। तो जिसको अगर दया आ रही थी या फिर बुरा लग रहा था स्लोपोक के लिए, तो उसकी जरूरत नहीं है, स्लोपोक को कुछ नहीं होता। तो गाइस इन सब बातों से तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि स्लोपोक जो पोकेमोन है इसे एक्चुअली बहुत ह्यूमंस खाते हैं। नंबर 4 बैरस्क्यूडा। अब गाइस एप्पलटन की तरह बैरस्क्यूडा भी जनरेशन 8 में इंट्रोड्यूस कराया गया है और इसका भी एनिमे में कोई मेजर अपीयरेंस नहीं है। बैरस्क्यूडा एरोक्यूडा का इवॉल्व फॉर्म है जो कि एक वाटर टाइप है। अब बात रही इसके खाने की, तो इसके पोकेडेक्स एंट्री में ऐसा लिखा है कि इसका जो जॉ है वो एक्चुअली स्पीयर जितना शार्प है और स्टील जितना स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसके साथ साथ बैरस्क्यूडा का जो फ्लैश है वो सरप्राइजिंगली काफ़ी टेस्टी भी है। तो मतलब अगर ऐसा लिखा है तो ऑफकोर्स ह्यूमंस इसे खाते ही होंगे। और वैसे भी बैरस्क्यूडा एक फ़िश से ही तो रिलेटेड है और हमारी दुनिया में फ़िश बहुत लोग खाते हैं, तो ऑफकोर्स पोकेमोन की दुनिया में सी फूड के नाम पे बैरस्क्यूडा को ही खाया जाता होगा। नंबर 3 बैस्कुलिन। अब बैस्कुलिन का भी बैरस्क्यूडा जैसे ही हाल है। बैस्कुलिन जनरेशन 5 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बैस्कुलिन एक वाटर टाइप पोकेमोन है जिसके एक्चुअली 2 फॉर्म्स है, एक है रेड और एक है ब्लू। साथ ही साथ इसका कोई इवॉल्व फॉर्म नहीं है। बैरस्क्यूडा की तरह बैस्कुलिन का भी खाने का रिफर पोकेडेक्स एंट्री में किया गया है, जिसमें ऐसा लिखा है कि रेड और ब्लू जो बैस्कुलिन है उनकी एक दूसरे से बनती नहीं, लेकिन तो भी ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहते हैं। मतलब एक तरह से बैस्कुलिन और बैरस्क्यूडा में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे दोनों फिश रिलेटेड पोकेमोन है, दोनों ही वाटर टाइप है और दोनों को सी फूड के रूप में खाया जाता है। तो मतलब हम ऐसा कह ही सकते हैं कि अगर आप जनरेशन 8 मतलब गलार में हो तो आपको बैरस्क्यूडा मिलेगा खाने को, और अगर आप जनरेशन 5 मतलब यूनोवा में हो तो आपको बैस्कुलिन खाने को मिलेगा। नंबर 2 कैंटोनियन फारफेच्ड। कैंटोनियन फारफेच्ड को तो हम सब जानते ही हैं, जनरेशन 1 में इंट्रोड्यूस हुआ है और एक नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप है। अब क्योंकि फारफेच जनरेशन 1 का है तो उसका डेब्यूट सीजन 1 में एपिसोड 49 में हुआ था, जिसमें उसकी पोकेडेक्स एंट्री बताई गई थी, जिसमें ऐसा लिखा था कि फारफेच को ह्यूमंस कुछ ज़्यादा ही खाने लगे थे, क्योंकि फारफेच एक डक पोकेमोन है और अगर तुम ये डक पोकेमोन को अगर इसके लीक के साथ पकाओ तो खाने में मज़ा आ जाता था और इसीलिए ये पोकेमोन एक्सटिंक्ट होने वाले थे। मतलब ये पोकेडेक्स एंट्री से तो साफ साफ पता चलता है कि ह्यूमंस फारफेच को खाते थे, पर क्योंकि वो इतने टेस्टी थे लोग उसे कुछ ज़्यादा ही खाने लगे थे। और क्योंकि फारफेच की जो संख्या है वो कम होने लगी थी, ह्यूमंस इन्हें खाना बंद कर दिए, एक तरह से बैन ही कर दिया इन्हें खाना। मतलब भले ही फारफेच को बैन कर दिया खाना, एक तरह से उसे छोड़ ही दिया खाने को। इतना तो पक्का है कि फारफेच को भी लोग खाते थे। नंबर 1 क्रैबी। ओके गाइस, लास्ट पोकेमोन जो है वो है क्रैबी। क्रैबी एक वाटर टाइप पोकेमोन है जो कि जनरेशन 1 में इंट्रोड्यूस हुआ है। अब तुम लोग को तो पता ही होगा कि सीजन 1 में ऐश ने क्रैबी को पकड़ा था एक बीच के पास, पर क्योंकि ऐश के पास 6 पोकेमोन थे इसलिए क्रैबी प्रोफेसर ओक के लैब में ट्रांसफ़र हो गया था। जब ऐश प्रोफेसर ओक को कॉल करके अपने क्रैबी के बारे में पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं, तो वो देखता है कि प्रोफेसर ओक खाना खा रहे थे, तो ऐश को लगा कि वो उसका क्रैबी खाने वाले हैं, इसलिए उसने प्रोफेसर ओक को पूछा कि वो उसका क्रैबी खा रहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐश का जो क्रैबी है वो काफ़ी छोटा है और उसे खाने में मज़ा भी नहीं आएगा, इसलिए उससे अच्छा तो वो गैरी ने जो इतना बड़ा जो क्रैबी पकड़ा है वो उसे ही खा ले। अब भले ही हमें पोकेडेक्स एंट्री में बताया नहीं कि क्या ह्यूमंस क्रैबी को खाते हैं कि नहीं, पर प्रोफेसर ओक ने खुद ने ही ऐसा रिफ़र कर दिया कि वो गैरी का जो क्रैबी है वो खा लेंगे। तो मतलब एक तरह से इतना तो पक्का है कि ह्यूमंस क्रैबी को खाते हैं। और वैसे भी क्रैबी एक रियल लाइफ एनिमल क्रैब से तो रिलेट करता है, तो ऑफकोर्स क्रैबी को तो ह्यूमंस डेफिनेटली खाएंगे। तो गाइस बस यही था मेरा ये वीडियो। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और आप कौन सा पोकेमोन खाते हैं अगर आप पोकेमोन वर्ल्ड में होते वो भी ज़रूर बताना कमेंट्स में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।